नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगविंदर सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल घुमन लैब्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वांटम के यूएसबी ड्यूअल वाइब्रेशन गेम पैड के बारे में, जिसका मॉडल नंबर है QHM7468। इसको मैंने ब्लैक कलर में परचेज़ किया था 2050 रुपये में अमेज़ोन से 2017 में। आज भी इसका रेट अराउंड 300 के आसपास रहता है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो वीडियो है इसको मैंने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके डिज़ाइन के बारे में बात करूँगा, फिर इसके इंस्टॉलेशन की जो भी इसके ड्राइवर्स वगैरह हैं उसको कैसे इंस्टॉल करना है। उसके बाद मैं आपको एक थोड़ा-सा गेम प्ले करके दिखाऊँगा और लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन बताऊँगा कि इज़ इट वर्थ बाइंग और नॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे तो आपको डी पैड दिख रहा होगा और राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे तो आपको 4 बटन दिखेंगे जो कि एक्शंस के लिए होते हैं, जो कि आप गेम प्ले करेंगे तो उनको यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ में बीच में अगर आप देखेंगे तो आपको सिलेक्ट और स्टार्ट का बटन भी दिखाई दे रहा होगा। और अगर आप बॉटम की साइड देखेंगे वहीं पे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे एक एनालॉग बटन है जो कि सेंसिटिविटी यूज़ करने के लिए होता है। मतलब सेंसिटिविटी मैं आपको समझाता हूँ, एनालॉग्स कहाँ पे यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर किसी गाड़ी को तेज़ भगाना चाहते हैं, और क्योंकि लोगों को ये पता नहीं होता इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप गाड़ी को तेज़ भगाना चाहते हैं तो आप उस बटन को ज़्यादा प्रेस करते हैं, ज़्यादा तेज़ दबाते हैं। उससे क्या होता है कि एनालॉग से क्या होता है कि कंट्रोलर को पता रहता है कि आप इसको तेज़ दबा रहे हैं तो वो गाड़ी उतनी स्पीड से चलती है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी गेम इसको सपोर्ट करती है, कौन सी नहीं, तो ये भी उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। लास्टली मैं आपको बताना चाहूँगा, लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा L1 एंड L2 बटन है और R1 एंड R2 बटन है जो कि ऊपर की साइड है। अ, और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो कंट्रोलर है पूरा का पूरा कॉपी कर रखा है PS2 के कंट्रोलर को। और इसकी जो वायर की लेंथ है वो है 1.5 मीटर्स। एक्चुअली मैंने खुद इसको नापा था, ये एक्चुअली 1.5 मीटर से थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो इसका जो प्लास्टिक है थोड़ा-सा चीप है, बट जो इसकी वायर है वो काफ़ी अच्छी है और यूएसबी केबल है ये, तो आप आराम से अपने है ना पीसी पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसको इंस्टॉल करना काफ़ी आसान है। अगर आपको इसके साथ सीडी मिली है तो वेल एंड गुड है, मुझे नहीं मिली थी। इसका एक और अल्टरनेटिव है, वो ये है कि आप quantumhightech.com करके जो इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाइए। वहाँ जाने के बाद सपोर्ट सेक्शन जो है आप उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अगर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँगे तो आपको गेम पैड दिखेगा। गेम पैड का वहाँ पे ड्राइवर होगा। तो जो भी आपका गेम पैड का ड्राइवर है आप उसको इंस्टॉल कीजिए। सिंपली इंस्टॉल करना है, कुछ नहीं करना। आप इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट कीजिए, एक्सट्रैक्ट करने के बाद इंस्टॉल कर दीजिए। और आप उसके बाद अपना जो गेम पैड है, जो आपका जॉयस्टिक है, आप उसको है ना क्या कहते हैं, प्लग इन कीजिए और आपका ड्राइवर और वो एकदम रेडी टू गो है। तो जो कंप्यूटर होगा उसको रिकॉग्नाइज़ कर लेगा कि हाँ, ये प्लग एंड प्ले आपका फिर शुरू हो जाएगा। तो सिंपल इज़ दैट। गेम प्ले शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो मैं गेम्स खेल रहा हूँ, ये एक मैं एमुलेटर पे खेल रहा हूँ, जिसमें मोस्टली है ना PS2 और PS1 की गेम्स है, तो एन्जॉय। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो मैं इसका कंक्लूजन बड़ा सिंपल रखूँगा कि अगर आप इसके प्राइस को देखें और इसकी वैल्यू को देखें जो ये आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से मैं इसको टोटली रिकमेंड कर सकता हूँ किसी को भी।
तो ये मेरे से कंक्लूजन है। कुछ कॉन्स तो नहीं है मेरे उस पे, बट हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बता सकता हूँ। मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ और मैं पढ़ के भी बता देता हूँ, ताकि आपको ये एक पॉइंट्स जो है दिमाग में रहेंगे, ताकि जब भी आप इसको परचेज़ करें तो एटलीस्ट आपको ये पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रीज़नेबल क्वालिटी है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा सस्ती है या बहुत ज़्यादा अच्छी है। कंसिडरिंग द प्राइस, वेल एंड गुड है। उसके बाद ये वायर्ड है, वायरलेस नहीं है। सेकंड, थर्ड मैं आपको बताना चाहूँगा ये PS2 का जो कंट्रोलर है उसका रिप ऑफ है। फोर्थ, प्राइस ऑफ कोर्स बहुत मिनिमम प्राइस है, मैंने 250 रुपये में ख़रीदा है, तो प्राइस इज़ गुड। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा ये मोबाइल फ़ोन के साथ भी चल सकता है। अगर आप के पास OTG अनेबल्ड मोबाइल है तो आप उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और खेल सकते हैं। ऑफ कोर्स उसके लिए अलग सेटअप करना पड़ेगा। और हाँ, मैं लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि सारी की सारी गेम्स इसके साथ कंपैटिबल नहीं है इन जनरल। वो किसी भी जॉयस्टिक के साथ नहीं हो सकती, डिपेंड ऑन द गेम्स। तो जिस जिस हिसाब से आप गेम खेलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप स्टीम से परचेज़ करते हैं, तो आपको राइट साइड में दिखाता होगा, उसमें बोलता है कि इट इज़ पार्शियली सपोर्टेड बाय द जॉयस्टिक और फुली सपोर्टेड बाय द जॉयस्टिक, सो इट डिपेंड्स ऑन द गेम। तो यही था मेरा इसका रिव्यू। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इन शॉर्ट मेरे हिसाब से तो ये एक टोटली वर्थ इट प्रोडक्ट है, गो फॉर इट। और इन दी एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई डिसलाइक कीजिए, पर बताइएगा ज़रूर क्यों नहीं पसंद आई। और हाँ, इन दी एंड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।